हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किशमिश यानी रेजिन्स के बारे में। किशमिश ड्राई फ्रूट्स में सबसे कंट्रोवर्शियल माना जाता है। बाकी ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स को लोग लेते हैं, खासकर बादाम और अखरोट के बारे में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। वो काफ़ी हद तक हेल्दी है। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स में सबसे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स वही होते हैं। लेकिन किशमिश या रेजिन्स सबसे ज़्यादा अनहेल्दी ड्राई फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट या बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर इसमें होता है। तो इसके साथ क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको बेसिकली डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नुकसान है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ फ़ायदे हैं। दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे ताकि एक कंसेंसस बन सके। और फाइनली बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट पेशेंट्स को इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। किशमिश में कुछ फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन क्योंकि किशमिश में बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होता और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया नहीं जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए उतना फ़ायदा नहीं है कि आप हर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को बोलो कि खूब किशमिश खाओ। वैसा नहीं, क्योंकि थोड़ी मात्रा में ही खाए जाने वाला चीज़ है। और फाइबर ऐसी चीज़ है जो बहुत बल्क में काम करती है। बहुत ज़्यादा बल्क में अगर बॉडी में जाती है तो ही वो कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा करती है। आप अगर इतनी सी अगर खा लोगे तो, या इतना सा फाइबर अगर बॉडी में चला जाएगा तो उतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिपेशन में ये फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन हर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को इसे लेने को नहीं बोला जाता, क्योंकि उतनी ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोगे जिससे कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा होगा तो उससे आपका शुगर ही बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये हार्ट की हेल्थ के लिए पोटाशियम और मैग्नीशियम होने की वजह से अच्छा है, क्योंकि ये पोटाशियम और मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकिन उसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, डायबिटीज़ के कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। और दूसरा, वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकता है इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये एक थोड़ा नुकसानदायक चीज़ हो जाता है। यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये आपका वज़न बढ़ा सकता है और वो इनडायरेक्टली हार्ट के लिए फ़ायदे के बदले नुकसान ही करता है। तो एज अ जनरल कंसेंसस हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि हार्ट पेशेंट, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ खास नहीं होगा। क्योंकि ये थोड़ा बहुत अगर फ़ायदा करता भी है, क्योंकि पोटाशियम वगैरह के लिए और अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो सब खाएँ जो ज़्यादा हेल्दी है। इसको आप खाओगे जिसमें साथ में इतना शुगर आ रहा है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। नेचुरल प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि उसमें सारी चीज़ें क्या अवेलेबल है, कितनी कैलोरी, कितना विटामिन, कितना मिनरल आपको मिल रहा है, सबको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि खाली पोटाशियम है और पोटाशियम को देख के आपने खा लिया, बाकी सब चीज़ को भूल जाओ। वैसा नहीं होगा कि ब्लड है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम कर देगा पोटाशियम, लेकिन बाकी जो कैलोरी जाएगी वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, वो आपका वज़न भी बढ़ाएगा, वो हार्ट प्रॉब्लम भी करेगा और डायबिटीज़ भी बढ़ाएगा। तो इसलिए वो फ़ायदा करने के बदले ज़्यादा नुकसान करेगा यदि पोटाशियम के लिए आप इसे लेते भी हो तो। इसके अलावा ये हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। एनर्जी बूस्ट करने के हिसाब से अच्छा है, एक स्नैक की तरह से आप इसको ले जा सकते हो कि शुगर कंटेंट अच्छा है। मान लीजिए आपको अगर भूख लग रही है या आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो इसको एज स्नैक आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ऐसा नहीं हम रिकमेंड करते कि हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट में आप इसको यूज़ करो, क्योंकि इसको असर करने में टाइम लगेगा। उसके बदले तो आप ग्लूकोज ही यूज़ करो, पाउडर तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हो एज अ स्नैक या एज अ शुगर सोर्स। यदि आपको शुगर का प्रॉब्लम है या भूख ज़्यादा लग रही है तो आप इसको खा सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स के हिसाब से अच्छा है, जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जिसकी वजह से बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और अलग अलग तरह की क्रॉनिक बीमारियों से बॉडी को बचाता है। इसके अलावा ये आयरन का भी अच्छा सोर्स है, तो बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जो कि आपकी ओवरऑल खून की कमी को कम करता है। तो खून की कमी वाले पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। पर इसमें भी वो इशू आ जाता है कि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी कम। आयरन की टैबलेट्स लेना इससे कई गुना ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसमें आपको साइड इफेक्ट उतने नहीं होंगे। इसको अगर आप आयरन के लिए खाओगे तो जितनी मात्रा में आप खा जाओगे उसमें आपका वजन बढ़ जाएगा और फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को, हर नेचुरल चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओपनली इनके नुकसान के बारे में। शुगर बहुत ज़्यादा है तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, वजन वाले पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हार्ट अटैक्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सल्फाइड्स इसमें होते हैं जो कि इसके कलर और टेक्सचर और फ्लेवर को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में इसे खाते हैं तो क्योंकि मीठा है तो दांतों से चिपक जाता है, तो दांतों में इन्फेक्शन या कीड़े पड़ सकते हैं। इसके अलावा कई जगह से जो किशमिश आती है उसमें फंगस इन्फेक्शन या हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होने का चांस, कंटेमिनेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट में रहता है कि वो कहाँ पे उगाया गया है, वहाँ पे क्या
वातावरण है, कितने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़के गए, वो सारी चीज़ों के रेसिड्यूज उसमें रह जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा है, जो पथरी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। किडनी में ज़्यादातर सबसे कॉमन पथरी का टाइप ऑक्जेलेट पथरी होता है, तो जिनको भी ऑक्जेलेट स्टोन्स का प्रॉब्लम है उसको इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्जेलेट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट बेसिकली ये है कि ड्राई फ्रूट्स में सबसे बुरा ड्राई फ्रूट यही है। थोड़े बहुत इसमें फ़ायदे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा है उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि शुगर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। तो थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए जब आप इसको खाते हो तो ये आपका शुगर बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है, आपका इनडायरेक्टली आपका सारे तरह के नुकसान करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल वर्सन करता है, और फाइनली आपका ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से ये फ़ायदा के बदले नुकसानदायक है, इसलिए किशमिश को सबसे ही लेना चाहिए। टेस्टी होता है इसलिए थोड़ा बहुत आप इसको ले सकते हो, पर ज़्यादा इसको ना लें तो अच्छा है। ये बहुत हेल्दी ड्राई फ्रूट नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।